उसके बाद दोस्तों थर्ड सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है लिस्ट। जैसे मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस में आपके पास एक अच्छी सी लिस्ट है, कम से कम 100 लोगों की आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर इन्विटेशन, आगे इन्विटेशन के ऊपर बात करूंगा। तीसरा स्टेप है इस बिजनेस में इन्विटेशन। ठीक है, मैं देखता हूं दोस्तों, अगर आपको इन्विटेशन सही तरीके से नहीं आता है तो आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं आपका हो पाएगा, बाकी प्लान जो भी है आगे के काम हो ही नहीं पाएंगे अगर आप इन्विटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। इसकी प्रैक्टिस कर लो सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है, ठीक है, आप क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं सर यूट्यूब वगैरह पे इन्विटेशन को लेकर, उसकी अच्छे से एक बार 10 बार देखो वीडियो को, आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। शो द प्लान, प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो शाम को 6 बजे आओ, कंटिन्यू प्लान को, है ना, अटेंड करो, प्लान को देखो और प्लान शो करना भी आप सीख जाओगे। ठीक है, शो द प्लान। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, फिर आता है 80-20 रूल। 80-20 रूल को जो भी पर्सन समझ लेता है ना इस बिजनेस में, वो कभी भी उदास नहीं होता है सर। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार कुछ हो नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, पेरेटो का सिद्धांत है। ठीक है, पेरेटो का सिद्धांत कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे सही तरीके से, 2 लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। 10 को दिखा रहे हो, 20 को दिखा रहे हो, 30 को दिखा रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है कि हम सही तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट 10 में से 2 लोगों का रिजल्ट तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड थर्ड स्टेप पे बात करेंगे, इन्विटेशन। इस बिजनेस में अगर आपने लिस्ट बना लिया, अब आप समझ लेते हैं इनविटेशन किस तरीके से करते हैं। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन मतलब होता है 2 तरीके से। एक तो हम जूम के लिए इनवाइट कर सकते हैं, दूसरा हम फेस टू फेस मतलब मिलके 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए, 2-in-1 प्लान दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम इनविटेशन करते हैं तो आपका जो भी इनविटेशन होगा वो कॉल पे ही करो, मिलके कभी भी इनविटेशन नहीं होता है सर। ठीक है, और इंप्रेशन मतलब होता है ट्रेलर, मूवी से पहले का ट्रेलर। आपकी अगर मूवी सुपर डुपर हिट आपको बनानी है तो आपको ट्रेलर धमाकेदार जो है अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, डू नॉट शो योर रीड। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो ऐसा मत शो करो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारे भाई नहीं हो, ठीक है, हमारी बहन नहीं हो, तुम आ जाओ, ठीक है, समझ लो एक बार, अरे मेरे लिए आ जाओ। तो ये क्या हुआ, नीड आप दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो आना होगा तब भी नहीं आएगा। अपनी नीड को शो मत करो, यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, गिविंग एटीट्यूड रखो। डू नॉट आस्क और बिजी ना हो, अपने आप को बिजी हमेशा दिखाओ। ठीक है, लोग बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, इन्विटेशन में थोड़ा सा जोश और जुनून, नॉर्मल टॉक से थोड़ा सा हाई टॉक होना चाहिए आपका। ठीक है, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप इन्विटेशन करते हो तो इन्विटेशन में घबराहट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, इन्विटेशन को समझो। ठीक है, चाहे तो प्रैक्टिस कर लो आप थोड़ी सी, ठीक है, चाहे तो प्रैक्टिस कर लो, 2 बार 10 बार अपने अपलाइन को लेकर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब भी आप किसी फ्रेशर को इन्वाइट करो, इन्विटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, इसको प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है, हर चीज सीखी जा सकती है सर। ठीक है, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रेशन, प्रेजेंटेशन इम्प्रेशन में डिफरेंट है दोस्तों, इन चीजों को समझो। अगर आप समझो, प्रेजेंटेशन जब भी आप दिखा रहे हो तो उसमें आप एनीवे जब सॉरी इनविटेशन जब आप कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग इनवाइट करने जाते हैं लेकिन उसमें प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, 2 लगाने पड़ेंगे, 1500 आएगा, हो गया प्लान। और जब आप उसको मिलने के लिए बुला रहे हो या जूम के लिए बुला रहे हो, आपने पहले ही बता दिया, ठीक है, तो फिर आपका वो आएगा ही नहीं पर्सन। ठीक है, वो पर्सन समझ लेगा, क्योंकि आज आज की टाइम में हर कोई जानता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता वो ये तो जानता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सब लोग जानते हैं, सब सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं और बहुत जोर शोर से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करो कि प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है, ये वर्डिंग का यूज मत करो, लाखों रुपए कमाना, करोड़पति, बड़े सपने, आलीशान घर, ये वर्ड का यूज मत करो सर। ठीक है, क्योंकि वो उनके माइंड को जो वर्ड सपोर्ट करे ना वही यूज करो। ठीक है, वो नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपए, क्योंकि ये सारी संभाव ये सारी चीजें संभव है इस बिजनेस में, लेकिन लोगों को इस चीजें पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं होता शुरू शुरू में। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करो दोस्तों जब भी हम इन्विटेशन करते हैं। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी आपकी क्रिएट होनी चाहिए इन्विटेशन में। ऐसा नहीं है कि हमने जब, क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर क्रिएट नहीं होगी तो सामने वाला पर्सन आएगा नहीं, एक तरीके से हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करना है, 4 से 5 मिनट में इन्वाइट कर देना। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो ये 4 चीजों को आप ध्यान में रखो। ठीक है, लोग इन्विटेशन में बहुत सारी चीजें जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कितनी बार मैं अपना पर्सनल सेशन भी लेता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन में पर्सनली करके बताता हूँ, फिर उनसे करवाता हूँ, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो भी उसको कॉपी भी नहीं करते हैं सर। ये बिजनेस नकल करने का बिजनेस है सर। आप अच्छे से अगर नकल भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप बताओ। नकल तो कर ही सकते हैं ना सर, नकल करने में क्या दिक्कत है, अकल लगती है तो लगाओ। ठीक है, लेकिन नकल तो करो अच्छी तरीके से, कॉपी कर लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब भी हम करते हैं तो फैमिली, उनके काम के बारे में एग्री करो उनकी बातों पे, है ना, हो सकता है उनका काम स्लो चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, जो भी है। ठीक है, और उसके बाद इन्विटेशन करो। ठीक है, ज्यादातर लोग डायरेक्टली इन्विटेशन कर देंगे या पहले बोल देंगे कैसा रहेगा, उसके बाद ये हालचाल पूछेंगे। तो सबसे पहले जो
इसमें स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में ये पूछो, दूसरे स्टेप में ये, उसके बाद ही अच्छी तरीके से आपका इनविटेशन हो पाएगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो सर, कैसा रहेगा। मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इनवाइट करता हूँ। इनविटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि बातों बातों में पता ही ना चले सामने वाले को कि आपने उसको इनवाइट कर दिया। चार तरीके के होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट: स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। ये चार प्रोस्पेक्ट, चार तरीके से प्रोस्पेक्ट होते हैं। इन सब लोगों का इनविटेशन करने का फॉर्मूला सेम है दोस्तों। बस कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर स्टूडेंट है तो उसको अर्निंग अगर बतानी है तो 10-15 हजार बताओ, या 8-10 हजार बता दो। जॉब पर्सन है तो 15 से 20 हजार बताओ, देख लो कि कौन सी जॉब करता है ना। हाउसवाइफ है तो उनको भी 10-15 हजार रुपए बताओ। कोई बिजनेस करता है, मान लो अच्छा खासा 40-50 हजार रुपए कमाता है, तो उनको नॉर्मली 1500 से 3000 रुपए डेली का बता सकते हो, है ना। या डेली का डेली जो है महीने का 25 से 30 हजार, 40 हजार बता दो। इस तरीके से अर्निंग बता रहा है, सबका अलग अलग, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो राहुल है, तो हम लोग पहले नॉर्मली क्या पूछेंगे, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, और बढ़िया राहुल भाई, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। चलो बड़े बढ़िया। तो राहुल भाई काफी समय से यार बातचीत नहीं हुई यार आपसे। जो भी आप बोलते हो, क्योंकि इन्विटेशन में आपको प्रोफेशनली नहीं होना है, कैजुअली। अगर आप करके बात करते हो तो आप करो, तू करके बोलते हो तू करो, तुम करके बोलते हो, जैसे आप करते हो वैसे करो, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप ये बात करते हो वैसे, ठीक है। और राहुल भाई यार कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है, बढ़िया। और सब बताओ, फैमिली में सब ठीक ठाक है यार, काफी दिन हो गए, 2-4-10 दिन हो गए, बातचीत नहीं हुई, ठीक है। तो यार राहुल भाई क्या है ना, पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ यार, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक अभी वर्क स्टार्ट किया यार पार्ट टाइम में, आपको पता ही यार। अभी हम लोग स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे डिपेंड है, तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाए, जिससे फैमिली की भी हेल्प हो जाए और अपना काम हो जाए। ये स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है तो नॉर्मली हालचाल पूछ के, ठीक है, और भाई कैसी चल रही है जॉब, ठीक है, कैसा भाई मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया यार पार्ट टाइम में, यार आपको पता ही यार जॉब 10-15-20 हजार रुपए मिलते हैं यार आजकल, उससे कुछ होता जाता नहीं है, तो यार मैंने क्या अभी भाई पार्ट टाइम में एक वर्क स्टार्ट किया है। इस तरीके से यहाँ तक मैं आपको सबको बता रहा हूँ। हाउस वाइफ है तो नॉर्मली ये चीज बोल रही है, ठीक है, भाई घर के काम के साथ साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत सारी हाउस वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं, कुछ छोटी मोटी चीज ले रही हैं फिर भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं, ठीक है। तो मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अपने बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए, है ना, पार्ट टाइम में यार 1 से 2 घंटा वर्क करके और महीने का जो है 40 से 50 हजार का अर्निंग कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट है, ठीक है। तो मतलब ये सबका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या क्या है, अगर मान लो जैसे मैंने बताया कि कोई स्टूडेंट है, तो उसको बोलो कि भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया है, मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटे में 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। यार मुझे लगा भाई राहुल भाई बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि यार मैं कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो तुम भी कर सकते हो। तो कैसा रहेगा राहुल भाई अगर तुम्हें भी मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में और 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, तो कैसा रहेगा। तो सामने वाला पर्सन पूछेगा कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई राहुल भाई फोन पे तो जब ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप 40 से 50 मिनट का समय निकाल सकते हो तो बताओ यार, आगे हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कुछ सेकंड में फोन पे ही क्या करना पड़ता है, ठीक है। मैं कॉल पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले समय के लिए एग्री कर लो, ठीक है। अगर वो समय 1 घंटा निकाल सकते हैं, 40-50 मिनट का समय निकाल सकते हैं, तो एग्री हो जाए तो बोलो राहुल भाई क्या है ना, हमारा शाम को वेबिनार होता है, अगर आप जूम के माध्यम से दिखाना चाहते हो वेबिनार में ले लो, या तो आप मिलके। तो राहुल भाई कम से कम 50 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, मिलके हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, हम लोग मिलके बात करते हैं। क्योंकि ठीक है, आप बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं, सर कॉल पे बताओ भाई, कॉल पे बताओ, है ना। तो हमें उन पे क्या बोलना भाई, मैं क्योंकि 3 घंटे की मूवी हम 1-2 मिनट में नहीं बता सकते ना, आप मिलो, मिलके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा क्यों, मैं पूरा बताऊंगा आपको मिलके, ठीक है। अगर जूम पे आप किसी को बुला रहे हैं तो उसको जूम पे बुलाओ भैया, शाम को हमारा वेबिनार होता है 6 बजे। ऑल ओवर इंडिया से लगभग 400 से 500 लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि कैसे 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं मोबाइल फोन का यूज करके। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार उसमें हम साउंड ऑफ मनी मतलब पैसे की बात को डालेंगे, ताकि सामने वाला पर्सन आए वेबिनार देखने के लिए, ठीक है। तो शाम को हमारा यार वेबिनार होता है जिसमें 400 से 500 लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कैसे पैसा आता है। लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है, अब हमें क्यूरियोसिटी यानी अर्जेंसी क्रिएट करनी। प्रॉब्लम ये है कि भाई उस वेबिनार में आपको पता ही है ज्वाइन होने के लिए लिंक की जरूरत पड़ती है, और मुझे बड़ी मुश्किल से डेली 5 लिंक मुझे मिले आज, है ना। अब उन 5 में से 4 लिंक तो ऑलरेडी शॉर्ट आउट हो गए, मैंने दे दिए, एक लिंक बचा है, लेकिन लोग फिर भी अभी मेरे पास में 12 लोग हैं। अब मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं यार, क्लियर बताओ राहुल भाई। अगर शाम को 6 बजे आ सकते हो तभी ये लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक पेड होता है भाई, ठीक है। इसका 199 या 200 जो भी आप बता सकते हो, 299 चार्ज लगता है, ठीक है। ओके, इसको समझने के लिए, लेकिन आज के डे में ये फ्री है, ठीक है।
तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि आपने बोल दिया यार 6 बजे आऊंगा, फिर पता चला लास्ट में आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी वहां बिजी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लिंक सिर्फ सीरियस लोगों को ही मैं देने के लिए मुझे बोला है। ठीक है, वरना मेरे पे चार्ज पड़ जाएगा। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर 6 बजे आ सकते हो तो डन, क्योंकि हम लास्ट में जब कॉल करते हो तभी कंफर्म करो सर। ठीक है, लोग शुरुआत तो कर देते लेकिन इन्विटेशन में क्लोज नहीं कर पाते हैं उसको, फिर दुविधा में रहते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। लास्ट तक पूरा उसको क्लियर कर लो। और हर चीज में जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो हम फिर तो जब हम इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन बोलेगा भाई ठीक है मैं आऊंगा पक्का। ठीक है भाई, आना तो वीडियो ऑन करके, ठीक है, इस तरीके से कोई बताओ, डायरी पेन लेके, जो भी फॉर्मेलिटी है उसको आप बता सकते हो। ठीक है, दो प्रकार के लोग दोस्तों आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला तो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो नॉर्मली इनविटेशन हो जाएगा आपका। नेगेटिव आएगा, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम, कौन सा मौका, या कोई बिजनेस है क्या। तो यहाँ पर हम सिर्फ बोलेंगे क्या है क्या नहीं, बात की बात है, मतलब जोड़ने वाला भाई क्या होता है ना। तो क्या है क्या नहीं बात की बात है। ठीक है, पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।